हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है आज का, तो आज ही आपके पास आएगा। और मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है सुबह 4 बजे के करीब से। तो 4 बजने में है ना 1 मिनट बाकी है। तो मैंने सबसे पहले अपना मेन गेट खोल के लाइट वगैरह वो जला दी है, ताकि सुबह सुबह जो ठंडी हवा है ना वो आए अंदर, जो भी नेगेटिविटी है ना वो बाहर चली जाए। और सबसे पहले अपनी है ना सारी जो है ना मैं लाइट जला देती हूँ सभी रूमों की। तो सुबह सुबह देखिए अंधेरा आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो सुबह जो उजाला होता है ना वही अच्छा लगता है। तो सारी लाइट है ना मैं ऑन कर देती हूँ। तो भी उसके बाद मैं आ गई थी बाहर एक गिलास पानी देने के लिए, जो कि हमारे पितरों और देवी देवता को जाता है। और देखिए हाँ, इतने पावन दिन चले हुए हैं और माता रानी का आगमन हो चुका है, तो नवरात्रि चले हुए हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। तो भाई मैंने भी है ना नवरात्रे के स्टार्टिंग के 2 व्रत रखे थे पूरे। इस बार मैं नहीं हूँ किसी कारण से, इसलिए मैंने 2 व्रत है ना वो स्टार्टिंग के रख लिए थे। तो भाई माता रानी करे आप सभी के ऊपर है ना अपना आशीर्वाद बनाए रखे और प्यार बनाए रखे। और सुबह में है ना 4 बजने में 10 मिनट बाकी था, तब मैं उठी थी। और एक बार तो सोच रही थी ना कि वापस से मैं लेट जाती हूँ, लेकिन फिर है ना मैं लेटी नहीं। भाई एक बार मैं लेट गई ना, फिर वह ना बड़ा ही आलस आता उठने में। और भी अपने आलस को छोड़ के, अपने आलस को हटा के ना मैं उठ गई तुरंत ही। क्योंकि फिर है ना 4 बजे से 5 बजे कब बज जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, 1 घंटा कहाँ चला जाता है। ये आलस ऐसी चीज़ है ना, कुछ भी नहीं करने देता हमें। और पूरा जो सुबह सुबह का टाइम है ना फिर वो खराब हो जाता है। क्योंकि सुबह अपना टाइम से हम उठते हैं ना, तो सारे काम हमारे ना फटाफट से वो होते चले जाते हैं। और सुबह का एक ऐसा टाइम ये है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो भाई सबसे बड़ा ये ना टाइम होता है कि इसमें अपने काम टाइम से हम कर पाते हैं। अच्छा लगता है सुबह उठना। तो इसके बाद मैंने अपना मेन गेट खोल के पानी वगैरह पिया है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने टहल भी लिया था बाहर, जो कि ठंडी ठंडी हवाओं में ना अच्छा लगता है बाहर टहलना। थोड़ा सा ना एनर्जी सी आ जाती है, क्योंकि बाहर जो ठंडी ठंडी हवाएं लगती है ना, आजकल मौसम है ना बड़ा ही प्यारा हो गया सुबह के टाइम पे। तो चेंज होता जा रहा मौसम, सुबह इतनी ठंडी हवाएं चलती है, ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है, तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो पूरे घर में से मैंने ना अच्छे से पूरे घर में से झाड़ू मैं लगाऊंगी। और सभी घर वाले ना भी सो रहे हैं, क्योंकि मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, आराम आराम से अपना काम है ना वो मैं करती रहती हूँ। और भाई सुबह के टाइम पे ना हमारे काम आधे हो जाते हैं। और देखिए आधी दुनिया तो ना उठती भी नहीं है। और जब हम अपना टाइम से उठते हैं ना, हमारे काम है ना आधे अंधेरे अंधेरे में ना हो जाते हैं। और बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बार तो आलस आता उठने में, लेकिन जब हमारे काम होते हैं, जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, तो मन में एक ऐसा सुकून मिलता है ना बहुत ज़्यादा, कि सुबह हमारे काम हो गए, एक झाड़ू लग गई है, सुबह गली में मेन गेट के बाहर है ना पानी का छिड़काव हो गया, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। देखिए वैसे ही नवरात्रे चले हुए हैं, तो सुबह सुबह घर की साफ सफाई हो जाती है ना, वो बड़ा ही अच्छा लगता है और अच्छा भी लगता है। तब इसके बाद मैंने लगा दिया स्कूटी को चार्ज, क्योंकि इसको भी चार्ज होने में ना काफ़ी टाइम लगता है। और जैसे ही हमने स्कूटी चार्ज लगाई है, और वैसे ही फिर इसकी रफ्तार है ना भाई दौड़ती है। तो भी ऐसे ही हमारी बॉडी भी है, जब हम अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं, हम अपने जो एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी भी ना भाग भाग के काम करती है। तो अपनी बॉडी को भी चार्ज करने का तरीका यही होता है कि हम जो है अपना आलस को दूर करके अपनी एक्सरसाइज करें, अपने ऊपर ध्यान दे, तो है ना हम फटाफट से काम करेंगे। बिल्कुल भी जो हमारे अंदर आलस है वो नहीं रहेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपना जो एक्सरसाइज जरूर करें। तो मैंने भी अपनी एक्सरसाइज की है। पहले मैं ना उस साइड कर रही थी, क्योंकि फिर वहां से है ना मेन गेट दिखता है। तो आने जाने वाले सुबह भी गांव है, तो ऐसे ही ना घूमते रहते, तो फिर दुपट्टे में ना काम होता नहीं, तो फिर मैं गाड़ी के इस साइड में आ गई थी। तो चुन्नी को साइड में करके तब मैंने अपने एक्सरसाइज है ना वो किया, क्योंकि चुन्नी लेके ना फिर एक्सरसाइज है ना वो नहीं की जाती है, अनकम्फर्टेबल है ना वो लगता है। तो मैंने सारी एक्सरसाइज है ना वो कर ली है, ताकि मेरी बॉडी में ना मेरी बॉडी भी है ना काम करने के लिए चार्ज हो जाए। और भाई भाग भाग के हम है ना काम करते, बिल्कुल भी आलस नहीं आता जब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो एक एक्सरसाइज करने का रूटीन है ना वो अपना जरूर बनाइए, चाहे आप थोड़ी देरी कीजिए। और एक तो ये है ना कि बड़ा इससे पसीना आता है, हमारा फैट भी नहीं बढ़ता है। जितना हमारा फैट है ना उतना रहेगा जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल भी आपका फैट नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, आपका काम करने में मन लगेगा और
तीसरी बात है कि आप जो है फुर्ती से रहोगे। तो अभी मेरी एक्सरसाइज हो गई थी अच्छे से, खूब ज़्यादा पसीने आए थे, उसके बाद मैंने नहीं की, फिर मैं आ गई थी अंदर, फटाफट से मैंने नहाया है और नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। तो सबसे पहले अपने हाथों पैरों पे ना अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी, क्योंकि अब है ना थोड़े से मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि फिर है ना हाथ पैर है ना बिल्कुल फटने लगेंगे। तो अच्छे से मैंने अपने पैरों पे ना मॉइस्चराइज कर लिया है। उसके बाद अपने अच्छे से हाथ धो लिए, क्योंकि भी अभी खाना बनाना है, क्योंकि फिर इस पर क्रीम लगवाई है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने हाथ वो है ना धो के, और उसके बाद मैं लगूंगी किचन में। तो ये गिलास है, इसको मैंने रख दिया साइड में, क्योंकि कल रात को बना था फलूदा और मैंने फलूदा बनाया था तो सभी ने खाया था। तो ये कांच के गिलास है ना, इसको मैंने साइड में रख दिया ताकि ये टूटे वूटे ना। तो अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे सब्जी। तो मम्मी ने काट दी है अरबी, तो फटाफट से इसको मैं छोंक लगाऊंगी। तो सिंपल तरीके से है ना मैं ये वाली सब्जी बनाती हूँ। तो मैं कल जैसे कि शिवांश को छोड़ने गई थी ना, तो मैं सब्जी लेके आई थी। तो मैं पाव जो है ना वो अरबी लेके आई थी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि आधा किलो लेके आनी है। तो फिर मैं ना पाव लेके आई थी, तो इसको मैं थोड़ी सी है ना रसेदार जो सब्जी बनाऊंगी, ताकि सभी के हिस्से में आ जाए। क्योंकि भाई पाव जो सब्जी होती है ना वो बिल्कुल जरा सी होती है, और अरबी जैसे कि और कुछ लेके आते हैं वो तो फिर आलू वगैरह डलने के बाद है ना वो फिर अच्छे से बन जाती है। तो पाव अरबी है ना बिल्कुल थोड़ी सी बन चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी है ना रसेदार वाली सब्जी है ना वो मैंने बनाई है। तो फटाफट से ही है ना सब्जी बन जाती है। और आजकल तो नवरात्रे चले हुए हैं, इसमें तो बिगड़ लहसुन प्याज का जो खाना बनता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ना शिवांश के लिए बनाना शेक है वो बना दिया है, क्योंकि उसको पिला दूंगी पहले, और फिर वो भी है ना अपना नहा धो लेगा। अभी जो है सानवी को मैंने उठा दिया, वो अपना नहा रही है। उसके बाद शिवांश भी अपना नहा लेगा, तो जब तक मैं अपना ना खाना वगैरह है वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक रोटी बनाई है गौ माता के लिए। तो जो भी आप जो है खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले ना एक जो है गौ माता के लिए निकालनी ही चाहिए ज़रूर। और सबसे पहले मैंने गौ माता की जो है एक रोटी निकाली है। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगी शिवांश के लिए पराठे। तो सानवी तो लेके जाएगी नहीं, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, वो आ जाते हैं भाई 12 साढ़े 12 बजे तक घर आ जाते हैं, तो वो लेके नहीं जाती है। लेकिन शिवांश को मैं दे देती हूँ, वो लेके जाता है। उसके बाद मैंने है ना पराठे बना के, और शिवांश का ना टिफिन भी साथ के साथ मैंने पैक कर दिया था। और दोनों बच्चे है ना रेडी हो गए थे। और सानवी तो अपना जो है अपना पढ़ाई कर रही है, शिवांश के जो एग्जाम खत्म हो गए थे इसके। और सानवी का जो है आज का एग्जाम है वो रहता था मैथ का। तो भी यहाँ पे दोनों बच्चों को रेडी करके मैंने भेज दिया था स्कूल। और उसके बाद मैंने जो है फटाफट से पूजा की है, कान्हा जी को स्नान करवा के पूजा पाठ कर ली है, और एक दिया जो है मंदिर में लगा दिया था। और सभी देवी देवता के आगे जो है फूल वगैरह चढ़ा दिए, कान्हा जी को चढ़ा दी है मैंने तुलसा। और उसके बाद मैं करूँगी अब बाकी के काम। एक लोटा मैं दे के आऊँगी सूर्यदेव को जल। और यहाँ पे मैंने भोग भी रेडी कर दिया है। भोग में मैंने चढ़ाया है थोड़े से बादाम, दूध और एक केले का भोग मैंने लगाया कान्हा जी को। तो भी उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने ऑफिस वगैरह। तो आज है ना फटाफट से काम हो रहा है। देखिए जल्दी उठने के बाद है ना हमारे काम है ना जल्दी से ही होते चले जाते हैं। तो भी यहाँ पे सबसे पहले मैं पूरे घर में से एक बना है ना डस्टिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि डस्टिंग करने के बगैर है ना फिर पोछा लगाने का मन नहीं करता है। तो झाड़ू तो मेरी सुबह ही लग जाती है, और बच्चों के जाने के बाद हस्बैंड जी जब ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद मैं ना थोड़ा सा सामानों को इधर उधर रख के सेट करके डस्टिंग वगैरह करके उसके बाद मैं पूरे घर में से अच्छे से ना पोछा लगा देती हूँ। और ये देखिए सोफे के कवर है ना, ये मैंने सुबह जो है ठीक कर दिए थे वैसे तो, लेकिन फिर भी बार बार में बैठते ना थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं बिछते ना, तो मैं इनको बार बार में बिछाती रहती। मेरी बिल्कुल है ना ऐसी आदत है, बिल्कुल भी है ना ये ऐसे सिलवट में पड़े रहते हैं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो भी साथ साथ मैं अब है ना पोछा भी लगाऊंगी। तो पूरे घर में से मैंने ना अच्छे से पोछा लगा दिया है। देखिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जब काम करने का हमारा टाइम टेबल जो बना रहता है ना, वो सबसे अच्छा रूटीन मुझे लगता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं अपना जल्दी से उठ के उनका खाना बनाते हैं, और जब बच्चे घर पे रहते हैं जब थोड़ा सा हमारे काम है ना हल्के लेट होते जाते हैं, क्योंकि भाई बच्चे घर पे रहते हैं, हस्बैंड जी भी घर पे रहते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद फटाफट से हमारे काम ना वो बन जाते हैं। तो पूरे घर में से मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया, पूरा घर एकदम है ना साफ वगैरह हो गया था। तो पर्दे वगैरह वो भी मैंने लगा दिया ताकि गर्मी वगैरह है वो अंदर ना आए। तो भाई उसके बाद मुझे करनी है आज हस्बैंड जी की अलमारी को साफ। तो उनके जो है कपड़े काफ़ी दिन से ना ऐसे फैले हुए हैं,
तो मुझे आज ये पूरी अलमारी को ना साफ करना है। तो देखिए हस्बैंड, जैसे कि सभी के हस्बैंड जो ना ऐसे ही होते हैं कि एक कपड़ा पहनेंगे, फिर उनको पसंद नहीं आएगा, फिर वो टांग देंगे, फिर नहीं पहनेंगे, दूसरा पसंद नहीं आएगा तो ऐसे पहन लेंगे। तो भाई ऐसे ही होता है हस्बैंड जी का और सभी आदमियों का। तो जैसे कि एक कपड़ा निकालेंगे, नीचे से निकालेंगे, फिर वो ऊपर वाले ना फिर ऐसे ही फैल जाते, तो सभी के साथ में यही होता है। तो मैं आज है ना इस वाली अलमारी को साफ करूंगी। तो सारे कपड़े हैं ना मैंने वो निकाल दिए हैं। और भाई ये जो ब्राउन कलर का मैंने पेपर बिछा रखा था ना इसमें, तो ये भी है ना फट गया था, तो उसको भी हटा के और मैं दूसरा वाला पेपर है वो लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़ा है ना अलमारी में वो लगा दिया। वैसे तो अलमारी बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी है ना हल्की हल्की सी धूल है तो वो नज़र हो मतलब कि हो जाते हैं। एक गीला कपड़ा है मैंने वो लगा के, और दूसरा जो है ब्राउन कलर का पेपर है मैंने वो लगा दिया था। और ये ब्राउन कलर का पेपर है ना मेरे पास काफ़ी है, ये मैं अपने घर से लेके आई थी। तो वहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह उसमें से मैंने मंगाया था। तो ये मेरा ना बड़ा ही यूज में आता, कहीं भी मुझे बिछाना हो ना अलमारी वगैरह में मैं इसको ही बिछाती हूँ। तो भी उसके बाद मैं लगी थी सारे कपड़ों को अच्छे से सेट करने के लिए। सर्दी के अलग निकाल दिए, गर्मी के अलग कर दिए हैं मैंने, शॉर्ट्स वगैरह अलग की हैं, बलियान वगैरह अलग की है। तो सारी चीज़ें ना मैंने अलग अलग सेट कर दिया है, क्योंकि मैं जैसे कि अलमारी में है ना एक एक में ही रखती हूँ। सर्दियों के में भी, सर्दियों के इसी में और गर्मियों के भी इसी में। तो एक साइड में सर्दियों के लगा देती हूँ, एक साइड में गर्मियों के लगा देती हूँ। अभी तो सर्दी है नहीं फिलहाल, अभी आगे आगे आएंगे ना तब देखेंगे। लेकिन एक साइड में मैं है ना सारे जो सर्दी के कपड़े हैं मैंने वो इकट्ठा करके ना वो रख दिए हैं, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ ही हैं। तो एक साइड में मैं सर्दियों के रखूंगी, एक साइड में मैं रखूंगी गर्मियों के। एक में पैंट साइड में लगा दी है और दूसरी साइड में मैंने शर्ट टी शर्ट ऐसे मैं लगा के रखती हूँ। तो भाई ये मेरे पास एक है ना पेपर का बैग था, जैसे कि मॉल वगैरह में से हम लेके आते ना, तो इसमें मैं रखती हूँ हस्बैंड जी की जो भी अंडर गारमेंट्स वगैरह है ना वो मैं रख देती हूँ। तो ये भी है ना फट गया है, तो अभी मेरे पास कुछ और नहीं था फिलहाल, मैंने इसी में इसको लगा के रखूँगी। तो सारे जो है मैंने बलियान हुई या गारमेंट्स हुई तो मैंने उनको अच्छे से फोल्ड करके बिल्कुल रोल रोल सा करके ना, ये फिर है ना ऐसे स्पेस कम घेरती है, वरना ऐसे रखते ना बिल्कुल ज़्यादा स्पेस लेती है। तो इनको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है और भाई पूरी अलमारी को ना मैंने अच्छे से सेट किया है। तो एक साइड में सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं और एक साइड में गर्मियों की टी शर्ट्स पैंट्स शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ मैंने ना अलग अलग रख दिया, ताकि लेने में आसानी हो जाए। तो मैं इसी टाइप से है ना रखती हूँ। तो पूरी अलमारी है ना अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है, पूरी अलमारी को अच्छे से साफ कर दिया। जब हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है ना, जब बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में भी और सुंदर लगता है। तो भाई पतिदेव की अलमारी है आज मैंने कर दी है सेट। और देखिए जल्दी उठने के फायदे यही होते हैं, ताकि हम अपने छोटे मोटे काम है ना वो पूरा दिन है ना वो करते रहे। अभी जो प्रेस का काम है वो भी मुझे निपटाना है। तो चलिए जी इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।